प्रेम मतलब स्नेह, चाहत, लगाव। अनेकों नाम हैं इस भावना के। हम सब किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से, देश से, परिवार से, अपने धर्म से, मित्रों से। माता पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, पत्नी से हमें आधार प्राप्त होता है, परिवार और मित्रों से संतोष और संतानों से अभिमान। अर्थात जीवन में हमें हर सुख प्रेम से ही प्राप्त होता है और फिर भी वही प्रेम हमारे दुख का कारण भी बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता है? क्या हम कभी प्रेम को समझ ही नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें विचार करना होगा कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो क्या विचार चलते हैं हमारे मन में। जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं, हम उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उसकी हर एक इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जीवन के सभी सुख उसे देना चाहते हैं। हमारे पास जो भी है उस पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं। जब हम किसी को चाहते हैं तो हम उससे कुछ नहीं चाहते। प्रेम अगर देखा जाए तो उस संबंध को कहा जाता है जिस संबंध से हमें कोई आशा, कोई इच्छा ही ना हो। जैसे ही कोई इच्छा मन में आती है, प्रेम भी खत्म हो जाता है। जिस प्रकार जब हमें कोई रोग होता है, हमें हर चीज कड़वी लगने लगती है, ठीक उसी प्रकार आशा, इच्छा, इन सब के कारण मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम भी कड़वा बन जाता है। अर्थात प्रेम वो संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग ही ना हो। प्रेम और चाहत अक्सर हम एक समान समझते हैं, परंतु है नहीं। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। आपने गुलाब का पुष्प तो देखा ही होगा। अत्यंत ही खूबसूरत और खुशबू प्रदान करता है। यदि आप गुलाब के फूल को किसी पेड़ पर लगा देखते हैं तो क्या करते हैं? अक्सर हम उसे तोड़ लेते हैं। बस यही अंतर है प्रेम और चाहत में। आपकी चाहत आपको उस पुष्प को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है और आपका प्रेम उस पुष्प को, उस पौधे की जड़ों को जल देने के लिए प्रेरित करता है, जिससे यह और खिले और इस पर और पुष्प लगे। इसी प्रकार हमारे जीवन में चाह स्वार्थ बन जाती है किसी को पाने के लिए, जहां प्रेम परमार्थ बन जाता है। तो चाह नहीं, प्रेम करे, जीवन खुशियों से भर जाएगा। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य किसी से प्रेम करता है, किसी से घृणा, किसी का आदर करता है तो किसी का तिरस्कार करता है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार मनुष्य कुछ भी हो सकता है। रोगी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, लेनदार हो सकता है, धनी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है, मित्र हो सकता है। यदि कुछ नहीं हो सकता तो वह है अछूत, अस्पर्श्य। छुआछूत ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य का शरीर है यह ईश्वर की देन है। यह एक मंदिर के समान है जिसके अंदर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। शरीर का अपमान ना करें, इसे छूने से कभी ना कतराए।
ईश्वर ने जिस किसी को जैसा भी बनाया है उसका सम्मान करें। क्या आपने किसी बगीचे में रंग बिरंगे फूलों को देखा है? अत्यंत ही सुंदर, मनमोहक लगते हैं, है ना? जब मैंने आपसे सुंदर फूलों की बात कही तो आपके मन में लाल, पीले, नीले फूलों की एक छवि सी सामने आ गई होगी, क्यों, है ना? इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है तो लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, घने केश, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रुकुटी, परंतु क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, यह उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम तो उस वायु के समान है जिसकी मदद से हम सब जिंदा है। हम उसे देख नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं। संसार कभी किसी स्त्री को निर्दयी कह सकता है परंतु उसकी संतान उसे कभी ऐसा कह ही नहीं सकती। संतान के लिए तो उसकी माँ सबसे सुंदर है क्योंकि वह भाव से जुड़े हैं। तन की आंखों से हम कभी भी किसी को समझ ही नहीं सकते। इसलिए प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहिए राधे राधे। अक्सर प्रेमियों को लगता है अपने प्रेम को पा लेना, उनसे विवाह कर लेना ही उनके प्रेम का लक्ष्य है। परंतु क्या यह सत्य है? जीवन के भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका विवाह उनके प्रेम के साथ होता है। कुछ को ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वरमाला डालनी पड़ती है, किंतु विवाह हो जाने के बाद प्रेमी सोचते हैं उन्हें सब कुछ मिल गया। उन्होंने जैसे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। और जिन्हें प्रेम नहीं मिलता वह उसकी पीड़ा में प्रेम ही भूल जाते हैं। प्रेम ना ही शारीरिक है और ना ही भौतिक। प्रेम तो आत्मा का समर्पण है। विवाह एक संबंध है। सोच कर देखिए, क्या राधा के विवाह के बाद कृष्ण ने उनसे प्रेम करना छोड़ दिया था? क्या उन्होंने यह प्रयास करना छोड़ दिया था कि राधा अपने जीवन में सदैव खुश रहे? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम पाप तब बन जाता है जब हम इस प्रेम के बदले कुछ चाहने लगते हैं। किंतु यदि यह प्रेम समर्पित हो तो ना यह प्रेम अनीति है और ना ही पाप। और कृष्ण राधा का प्रेम क्या हमें यह नहीं सिखाता कि प्रेम में कोई बंधन बड़ा नहीं और ना ही प्रेम का लक्ष्य है विवाह करना। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह संबंध कैसे होने चाहिए? संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है जिसका अर्थ है समानता। तो किसी के साथ संबंध बनाने हैं तो समानता रखें। कभी इतना ना झुके कि उठने के लिए किसी के साथ की जरूरत पड़े। याद रखिएगा, जो झुकाना चाहेगा वह कभी संबंध नहीं निभा सकता। संबंध उसी से निभाए जो आपको सम्मान दे। सम्मान से ही संबंध बनता है और मजबूत भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और कमेंट करके हमें अपना सहयोग दें। राधे राधे।